सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्लास नंबर 4। सो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे एवरेज स्पीड रिलेटेड क्वेश्चंस, बट बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस देखा था। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हमने देखा था। सो उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए विल सी सम मोर क्वेश्चंस ऑफ एवरेज स्पीड। तो सॉल्व करो। लास्ट क्लास में मेथड तो बता दिया था। इधर यू कैन गो बाय द फॉर्मूला, अगर आपके पास दो स्पीड है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, या फिर यू कैन ऑल्सो गो बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ द स्पीड्स। ठीक है, अगर दो से ज्यादा स्पीड है। तो यहां पे जैसे डिस्टेंस तो कांस्टेंट है नहीं, तो हम लोग ऐसा फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे या एलसीएम तो लेंगे नहीं, क्योंकि एलसीएम में भी हम लोग क्या मानते हैं कि डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे सारा इंग्रेडिएंट्स दिया ही हुआ है, जस्ट आपको जो एकदम बेसिक जो फॉर्मूला है, ठीक है, नॉट दैट वन 2s1 s2 डिवाइडेड बाय s1 प्लस s2, वो तो एक सिचुएशनल फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का। बट एवरेज स्पीड का जो स्टैंडर्ड बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, जो किसी सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करता, जो एकदम मतलब टू स्टार्ट विथ वाला जो फॉर्मूला है, तो वो क्या था? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस लिख लो आप लोग, कितना होगा यहाँ पे? 225 होगा। ठीक है, और टोटल टाइम कितना लग रहा है? अब टाइम नहीं दिया हुआ है, बट टाइम निकालने के लिए आपको इंडिविजुअल डिस्टेंस को इंडिविजुअल स्पीड से डिवाइड करके टाइम निकालना पड़ेगा। तो करो। और अच्छा, तो यहां पे कितना सारा जर्नी हो रहा है एक बार देखते हैं कि अ कार फर्स्ट ट्रेवल्स 120 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 60 एंड देन 105 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 35 एंड देन टेक्स 10 आवर्स टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी उसको जाने में, ठीक है, यानी ऑनवर्ड वाले जर्नी में कितना लगा है? 120 किलोमीटर जो कि 60 में गया वो, और फिर से 105 जो कि वो 35 से गया। अरे आया है भाई, बहुत अरसे बाद। अच्छा, एंड रिटर्न वाले में उन लोगों ने कुछ स्पीड वगैरह कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर रिटर्न जर्नी है तो डिस्टेंस फिर से वही होगा 120 प्लस 105, एंड टाइम कितना लगा है? 10 आवर्स। अब 10 टाइम जो 10 आवर्स है वो सीधा दे दिया गया है, यहाँ पे स्पीड मेंशन किया ही नहीं उन्होंने। हमको तो टाइम ही चाहिए हमारे फॉर्मूले में। ठीक है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? पहला वाला 120, फिर 105, ये हो गया जाते टाइम, ठीक है, ऑनवर्ड जर्नी में, एंड फिर रिटर्न में भी तो सेम ही होगा। ठीक है, हाँ वही वैसा ही हो जाएगा, मैं बस पूरा लिख रहा हूं ऐसे। ठीक है, तो 450 आता है ना टोटल डिस्टेंस? 450 आता है क्या? ओके, नेक्स्ट। अब ये वाला जो जर्नी है 120 वाला, ये कितने स्पीड से कवर किया है? 60 किलोमीटर। तो मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिखने वाला, लास्ट क्लास में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, और ये बेसिक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट है कि अगर हमको टाइम निकालना है, टाइम इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो 120 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर मैं 60 किलोमीटर पर आवर से जाऊं तो मुझे कितना घंटा लगेगा? 2 घंटा। ठीक है, 105 किलोमीटर अगर मैं 35 से जाऊं, ठीक है, तो 105 डिवाइडेड बाय 35, तो 3 गुना होता है। हो गया? अच्छा, अब ये वाला जो पूरा जर्नी है रिटर्न वाला, यहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि स्पीड क्या होगा, किस ये वाला जो डिस्टेंस है वो किस स्पीड से कवर कर रहा है, तो हम लोग डिवाइड करके टाइम लिखेंगे, या ये वाला डिस्टेंस कितने स्पीड से कवर कर रहा है तो हम लोग डिवाइड करके टाइम लिखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, और इंडिविजुअली भी नहीं है।
उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया है कि ये पूरा का पूरा रिटर्न जर्नी कितने टाइम में कवर हो रहा है, 10 आवर्स में कवर हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाता है, 225 225 450 डिवाइडेड बाई 15, 27 30 आ जाएगा ना। 45 कहां आ रहा था, 45 तो नहीं आ रहा, 30 आ रहा है ना। ये हो 15 फिर भी सोचता अगर 17 का सिक्का आया तो ठीक है। हो गया, चलो नेक्स्ट। Arjun goes from home to college at a speed of 20 kilometer per hour and then returns home at a different speed. If his average speed is 24 kilometer per hour, with what speed did he return to the home? तो ये क्वेश्चन दो स्पीड्स का है, मतलब एक तो घर से कॉलेज जाते वक्त उसका स्पीड है 20, और मान लो कि कॉलेज से घर आते वक्त उसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास दो स्पीड है, इन दोनों स्पीड से अगर हम लोग एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है जिसमें डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है वो लगाएंगे तो क्या निकलेगा आंसर 24। बट वो आंसर पहले से इस बार दे रखा है उन्होंने, तो सीधा हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, हमको पता होता है कि यहां पे कितना है 24 किलोमीटर पर आवर, बट एवरेज स्पीड एक्चुअली में क्या है 2 इंटू S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। ठीक है, तो एक स्पीड है हमारे पास, ठीक है, दूसरा वाला स्पीड को आप x ले लो तो यहां पे निकाल लोगे कितना आने वाला है। से 3 4 से 5 कितना आ रहा है, हो गया।
A bike covers certain distance in 6 hours and then it again covers that distance in 4 hours. That distance माने रिटर्न जर्नी, ठीक है. तो ऑनवर्ड जर्नी में 6 आवर्स लग रहा है, रिटर्न जर्नी में 4 घंटे लग रहा है, मतलब स्पीड ज्यादा होगा उसका, ठीक है. हाँ डिस्टेंस सेम है तभी तो मतलब वो रेशियो बनेगा ना. ये ऑटो टाइम लग लगे हमने, जल्दी करो. একটু আলাদা কোশ্চেন আইলে দেখি বেসিক্স का धजिया उड़ जाता है. তোমরা যখন বুঝরাই যে এখানে ডিস্টেন্স কনস্ট্যান্ট, तो टाइम का रेशियो क्या है, 3:2, 6:4 है ना, 3:2. तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, तुम्हार माता x:2, खाली x हो जाओगे तुम्हें. टाइम का रेशियो 3:2 है, तो टाइम स्पीड का रेशियो 2:3. यानी अगर पहला स्पीड 2 यूनिट्स का है तो दूसरा स्पीड 3 यूनिट्स का है, ठीक है. तो दोनों में गैप कितना है, 1 यूनिट का, और वो 1 यूनिट कितना है, 8. तो दोनों स्पीड निकल जाएगा. दोनों स्पीड निकलेगा तो वो फॉर्मूला में बैठा के निकाल दो या फिर एलसीएम लेके निकाल दो, जो भी, ठीक है. चलो, तो टाइम का रेशियो अगर हम लोग लिखते हैं तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 6:4, ठीक है. जाते टाइम 6 घंटा लगा और वापस आते टाइम 4 घंटा, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 6:4. तो स्पीडेर रेशियो कितना है वो, 2:3. क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है. ये सब एकदम बेसिक है जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा हुआ था. अब यहां पे ये बोला जा रहा है कि जो ऑनवर्ड जर्नी है, यानी जाते वक्त वाला स्पीड 2 यूनिट का है और लौटते वक्त वाला स्पीड 3 यूनिट्स का है, तो ये वाला इससे कितना यूनिट ज्यादा है, 1 यूनिट ज्यादा है या 1 रेशियो ज्यादा है, ठीक है. बट यहां पे ये बोला गया है कि he again covers that distance in 4 hours but with an 8 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज्ड स्पीड. यानी उसने अपना स्पीड बढ़ाया, कितना बढ़ाया, 8 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया. बट हमारे रेशियो के हिसाब से हमको लग रहा है कि हमने 1 यूनिट बढ़ाया. तो दिस 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 16. 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 24, ठीक है. तो अभी हमको एवरेज स्पीड अगर निकालना है तो एवरेज स्पीड, तो मैं बार बार और फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, वही वाला, ठीक है. तो एवरेज स्पीड क्या होता है, ट्वाइस ऑफ दोनों का स्पीड का मल्टीप्लीकेशन 2s1 इंटू s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2, ठीक है. या फिर आप एलसीएम भी लेके 48 एलसीएम लेके भी कर सकते हो इसमें, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है, ठीक है. तो हमें डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, 2 इंटू s1 इंटू s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2, माने 16 प्लस 24 40. तो 8 से 3 बार, 8 से 5 बार, तो यहाँ पे कितना हो गया, 96/5, विच विल बी 19 5 95, ठीक है. तो 19.2. धीरे होंगे, 'होगी' 'जरा. 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 'होगी' 'जरा.
हो गया। A biker made 3 laps of a track at a speed of 20, 36, 45. What was his average speed for the entire 3 laps? तो अब 3 है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते, क्योंकि 3 का फॉर्मूला है, 4 का भी है, बट कितना फॉर्मूला हम लोग रटेंगे ना। तो यू गो फॉर द एलसीएम ऑफ 3 laps ऑफ अ ट्रैक बोला, यानी वो ट्रैक तो सेम ही है, तो डिस्टेंस सेम है, तो आप ऐसा एक डिस्टेंस पकड़ लो जिसपे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए, यानी एलसीएम ऑफ दीज 3। ठीक है, क्या आएगा एलसीएम? 180। तो डिस्टेंस कितना होगा फिर? 180 इंटू 3, 3 बार चक्कर मारा है ना उसी ट्रैक का। ठीक है, ओके तो क्योंकि यहां पे 3 स्पीड है, तो हम लोग ऐसा कोई सिचुएशनल फॉर्मूले की तरफ नहीं जा रहे, ठीक है, क्योंकि नहीं तो हर सिचुएशन के लिए अलग अलग फॉर्मूला हमको रटना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। हम लोग एलसीएम इसलिए लेते हैं बिकॉज আমি যখন এখানে टाइम लिखूं, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो मेरे पास ऐसा एक डिस्टेंस होना चाहिए जो जब मैं डिवाइडेड बाय 20 करूंगा तो वो कैंसिल हो जाना चाहिए, फिर जब मैं डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय 45 करूंगा वो डिस्टेंस कट जाना चाहिए, कैंसिल हो जाना चाहिए, राइट। तो इन तीनों से कटने वाला नंबर क्या होगा? एलसीएम विच विल बी 180। ठीक है, तो उस ट्रैक का जो भी मान लो एक सर्कुलर ट्रैक ही है, तो इस ट्रैक का पूरा लेंथ या डिस्टेंस कितना है? 180 किलोमीटर। किलोमीटर ही दिया हुआ है ना, तो 180 किलोमीटर, राइट। अब ये 180 किलोमीटर उसने 3 बार चक्कर लगाया है विथ 3 डिफरेंट स्पीड्स। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी व्हाट? 180 इंटू 3। अब हर एक चक्कर में उसने कितना टाइम लिया है वो देखते हैं। तो फर्स्ट उसने जो लैप लिया है 180 का, वो उसने 20 के स्पीड से लिया है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड विल गिव अस द टाइम। कितना देगा टाइम? ये 9 आवर्स। देन सेकेंड लैप ऑफ 180, ये 36 के स्पीड के साथ, सो डिस्टेंस बाय स्पीड विल गिव अस टाइम। अगेन लास्ट वाला 180 डिवाइडेड बाय 45, तो कितना हो रहा है यहाँ पे? 9, 9 और 5 14 हो गया, और 4 18। ठीक है, तो 180 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 18, तो एवरेज स्पीड आएगा 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हो गया। A car made 3 laps of a racetrack at speeds of 45, x and 72. এখন আমরা এখানে এলসিএম তো নিতে পারতাম না, ঠিক আছে। The average speed of the first 2 laps was 1. Last 2 laps was 1.2 times the average speed of the first 2 laps. ठीक है, तो एवरेज ऑफ लास्ट 2 इज इक्वल टू 1.2 टाइम्स, मतलब 6/5 टाइम्स। ठीक है, 1.2 यानी पॉइंट हटाओगे तो 12/10 आएगा, 2 से काटोगे तो 6/5 इज 6/5 टाइम्स। 6/5 टाइम्स है किस चीज का?
एवरेज स्पीड ऑफ फर्स्ट टू, ठीक है। तो लास्ट दो लैप का जो एवरेज होगा इज इक्वल टू फर्स्ट दो लैप का जो एवरेज होगा उसका कितना गुना, 6/5 टाइम्स, 1.2 गुना होगा, ठीक है, 1.2 टाइम्स होगा। तो पहला दो का तो हम लोग लिख सकते हैं ना, पहला दो, सॉरी लास्ट दो का तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या होगा, 2s1s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2, ठीक है। तो 2 इंटू x इंटू 72 डिवाइडेड बाई x प्लस 72, एवरेज स्पीड ऑफ फर्स्ट टू लैप्स क्या होगा, इसी तरीके से पहला दोनों 2 इंटू 45 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 45 प्लस एक्स, ठीक है। तो देख लो एक बार इक्वेशन समझ में आया कि नहीं। उन्होंने यही चीज बोला था कि पहला दो दो जो स्पीड है उनसे जितना एवरेज स्पीड निकलेगा और लास्ट दो जो स्पीड है उनसे जितना एवरेज स्पीड निकलेगा, तो लास्ट वाला थोड़ा ज्यादा है, लास्ट का दो स्पीड का एवरेज स्पीड ज्यादा है, कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है नहीं, कितना गुना है, 6/5 टाइम्स है, ठीक है। तो काफी सारा नंबर यहां पे कैंसिल हो जाएगा, 2x तो गया, फिर 6 से ये चला जाएगा, 12 आएगा, 5 से ये 9, ये 3, ये 4, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा क्लीन वे में लिख देता हूँ, 4/x प्लस 72 एंड 3/45 प्लस x, 180 216 x 36 आ रहा है शायद, आ रहा है 36। टेबल्स कैलकुलेशन ये सब थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, अदरवाइज मतलब इस तरीके का क्वेश्चन करके या फिर कंसेप्ट जान के फायदा नहीं हो पाता है, क्योंकि मेनी ऑफ यू नाउ विल वेस्ट टाइम ऑन दिस, जबकि ये वाला बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बट फिर आप लिखोगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, लेफ्ट को राइट में लोगे, राइट को लेफ्ट में लोगे, फिर माइनस करके फिर आंसर बताओगे, इतना कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते हैं इस चीज को, चलो देखो, हाँ ये वाला तो इधर मल्टीप्लाई होगा, प्लीज एवरीवन, हाँ ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा, ओके। तो ये वाला जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 45 180 होगा। नाउ दिस कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल, क्योंकि 2 इंटू 45 कितना होता है, 90, तो 4 इंटू 45 कितना होगा, 180, 90 का डबल, ओके। और 4 इंटू एक्स 4x, तो एक तो 180 आएगा हमारे पास वैल्यू और 4x आएगा वेरिएबल वाला पार्ट, ओके। नेक्स्ट ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो 72 का 3 गुना, 72 इंटू 3 होगा 216, 216 एंड 3 इंटू एक्स विल बी 3x, तो उधर 4x आया था, इधर 3x आया था, तो ये तो माइनस होगा ही, क्योंकि दोनों दो तरफ है ना इक्वल टू का, जब कोई भी एक अपना साइड चेंज करेगा तो माइनस होना ही है, तो 4x और 3x माइनस होगा तो आएगा कितना, x। तो यानी वेरिएबल वाला पार्ट, वेरिएबल वेरिएबल माइनस हो गया तो कितना आ गया, x आ गया, 4x और 3x। अब नंबर नंबर अगर माइनस होगा, एक तरफ आ रहा था 180 180 और एक तरफ आ रहा था 216, तो 216 और 180 माइनस होगा तो 20 और 16 उधर 36, ठीक है। तो मैं इसलिए यहां पे ये इलेबोरेट करके लिख भी नहीं रहा हूं, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप लोग इसी में मतलब हमेशा कैलकुलेट करते रहो, इसी चीज में पड़े रहो।
एवरेज स्पीड निकालो जल्दी। माने टोटल डिस्टेंस कोई सही, हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड, माने टोटल डिस्टेंस है, माने है तो এটাই কইছে। अच्छा, तो इसको आप लोग दो तरीके से कर सकते हो। एक तो नॉर्मल जो इतना टाइम से हम लोग कर रहे हैं, वी कैन फाइंड द एवरेज स्पीड। दो स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, केमने बुझा जाए डिस्टेंस कांस्टेंट, बिकॉज ए थी का बी अबर बी थी का ए, तो डिस्टेंस इज कांस्टेंट और दो अलग अलग स्पीड है, तो उसके लिए वी हैव गॉट द फॉर्मूला 2 इंटू S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। इससे हमारा एवरेज स्पीड निकल जाएगा। टू इंटू 75 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 125, ठीक है। तो 25 से काटोगे तो 5 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 25 से काटोगे तो 10 आएगा, तो कितना आ रहा है? एवरेज स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड क्या मीन करता है? एवरेज स्पीड ये मीन करता है कि पूरा जो जर्नी था, मतलब सिर्फ ए से बी तक का नहीं, ए से बी, बी से ए, पूरा जो ओवरऑल जर्नी है, अगर मुझे ओवरऑल जर्नी के लिए एक स्पीड बोलना है, यहाँ पे तो दो मेंशन है अलग अलग करके कि मैं जाते टाइम इतने से गया, लौटते टाइम इतने से आया, बट अगर मुझे कोई पूछता है कि तुम्हारे पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड एक बताओ मुझे, तो मुझे तो एक सिंगल नंबर बोलना पड़ेगा ना। तो पूरे जर्नी का ओवरऑल स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और पूरा जर्नी का टाइम पीरियड कितना है? 2.5 आवर्स। तो पूरे जर्नी का डिस्टेंस कितना होगा? सो टोटल डिस्टेंस जो निकलने वाला है, टोटल डिस्टेंस निकलेगा एवरेज स्पीड इंटू टोटल टाइम, ठीक है। पूरे जर्नी का डिस्टेंस इज इक्वल टू पूरे जर्नी का स्पीड इंटू पूरे जर्नी का टाइम। तो 60 इंटू 2.5, 2.5 यानी 5/2, तो कितना आ जाएगा? 150 किलोमीटर्स। तो आने जाने में टू एंड फ्रो मूवमेंट में उसने ओवरऑल डिस्टेंस कवर किया है कितना? 150 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला? तो इस फॉर्मूले से तो हम लोग कर ही रहे हैं इतने टाइम से क्वेश्चंस। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को हम लोग स्पीड के रेशियो से भी कर सकते हैं। तो जैसे ए टू बी और बी टू ए, तो स्पीड का अगर मैं रेशियो लिखूं तो ए से बी जाते वक्त स्पीड कितना था? 75, और बी से ए आते वक्त स्पीड था 50। तो 25 से काटेंगे तो 3:2 का रेशियो आएगा। टाइम का रेशियो आएगा 2:3। तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों होगा? क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखो, यानी मुझे जाते वक्त जो मेरा ऑनवर्ड जर्नी है, ए टू बी जाते वक्त मुझे टाइम लगा 2 यूनिट्स का, ठीक है, और वापस आते वक्त मुझे टाइम लगा 3 यूनिट्स का। यहां पे टोटल करेंगे तो टोटल टाइम कितना निकलेगा? 5 यूनिट्स या 5 रेशियोज, बट एक्चुअल टोटल कितना है?
2.5 या 5/2 लिख देता हूं चलो। तो 5 यूनिट का वैल्यू 5/2 आवर्स है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 1/2, 1/2 यानी 0.5। ठीक है, समझ में आया ना। 5 यूनिट का वैल्यू है 5/2, 5/2 आवर्स, तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा 1/2 आवर्स यानी आधा घंटा, 0.5 आवर्स। तो कहीं पे मतलब कहीं पे भी आप इसको पुट कर दो, यानी किसी भी साइड का, या तो A to B या B to A, किसी भी साइड का आप एक टाइम निकाल लो। तो मैं इसका निकाल लेता हूं। ठीक है, तो जाते वक्त टाइम लगा था 2 यूनिट्स, बट एक्चुअली में वो टाइम कितना था, 1 यूनिट का वैल्यू है हाफ, तो 2 यूनिट का वैल्यू होगा 1। ठीक है, ये होगा 1 आवर। ये वाला समझ में आया सबको। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू हाफ आया था यानी 0.5 आया था, तो 2 यूनिट का वैल्यू होगा 0.5 इंटू 2 या हाफ इंटू 2, 1 आवर। तो अब सिंपल है, देखो जाते वक्त मेरा स्पीड कितना था 75 किलोमीटर पर आवर, और मैं कितना टाइम ट्रेवल किया जाते वक्त, 1 ही घंटा ट्रेवल किया, यानी मेरा जाते वक्त जो मेरा डिस्टेंस है वो कितना होगा 75 ही होगा। 75 इंटू 1, डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इंटू टाइम। तो अगर जाते वक्त मेरा 75 था तो लौटते वक्त भी 75 ही होगा, 75 टोटल डिस्टेंस 150 मैंने ट्रेवल किया। ठीक है, तो यहां से भी आप टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हो। टोटल डिस्टेंस होगा 75 जाते वक्त और 75 लौटते। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप इस क्वेश्चन को रेशियो से करो, ठीक है, बट रेशियो वाला मेथड आपके माइंड में एकदम इट शुड बी वेरी लाइवली, मतलब वो रहना चाहिए, বিকজ আমরা 2-3টা কোশ্চেন আগেও করছি না, রেশিও দিয়ে আমরা স্পিড বাইর করতে লাগছে, এখন ওইটা রেশিयो দিয়ে স্পিड ना বাইর করলে তখন আমরা एवरेज स्पीड বাইর করতে পারলাম না। तो वो आपका एक हैबिट रहना चाहिए। हो गया, अब 3 स्पीड है, 3 स्पीड में हम लोग क्या करते हैं यूजुअली एलसीएम लेके डिस्टेंस निकालते हैं, बट वो डिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है ना भाई, जैसे 20, 25 और 30 है, इसका तुम अगर एलसीएम लोगे तो 50, 150 आ जाएगा मान लो, ठीक है, 150 नहीं आएगा, 300 आएगा। ठीक है, अब 300 में लेके करूं क्या, क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं बोल सकता कि 20 किलोमीटर के स्पीड से जो डिस्टेंस गया वो भी 300 है, 25 के स्पीड से जो गया वो भी 300 है, और 30 के स्पीड से जो गया वो भी 300 है। ये बोलना गलत है, बिकॉज उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि ये जो 3 डिस्टेंस कवर हो रहा है इन थ्री डिफरेंट स्ट्रेचेस, वो उनका रेशियो है 2:5:6। तो यहाँ पे एलसीएम का कुछ खास मीनिंग नहीं बन रहा है। ठीक है, एलसीएम से भी कर सकते हो आप, बट अगेन उस रेशियो में एलसीएम को लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इससे बेटर है, मतलब थोड़ा बैक ऑफ द माइंड कैलकुलेशन भी आपको करना पड़ेगा कि अगर हम लोग यहाँ पे तो 2:5:6 बोला है ना, हर क्वेश्चन में मैच करेगा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, बट इस क्वेश्चन में जैसे कैलकुलेशन मेरा हो जाएगा आसान अगर मैं इसको 20, 50 और 60 ले लूं। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस 20 के स्पीड से, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस 25 के स्पीड से, और 60 किलोमीटर का डिस्टेंस 30 के स्पीड से, तो कैंसिल आउट भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से कैंसिल आउट भी हो जाएगा एंड कैलकुलेशन भी आसान रहेगा। तो वो ये चेक करना भी जरूरी है कि ऐसा नहीं कि हमने 0-0 बैठा दिया तो मतलब कैलकुलेशन इजी ही हो रहा है, इट इज नॉट मैंडेटरी। तो अगर यहाँ पे नहीं होता तब हमको फिर एलसीएम लेना पड़ता, एलसीएम के साथ इन रेशियोज को मल्टीप्लाई करना पड़ता, यानी पहला डिस्टेंस होता 300 इंटू 2, दूसरा डिस्टेंस होता 300 इंटू 5,
तीसरा डिस्टेंस होता 300 इंटू 6, बट यहाँ पे 300 मतलब एलसीएम का कुछ खास जरूरत है वो मुझे नहीं लग रहा है, तो बस एक 0 0 पुट करने से हमारा कैलकुलेशन का काम बन जाएगा, ठीक है। तो निकालते हैं, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 130, ठीक है, 20 50 70 और 60 130। अब 20 वाला डिस्टेंस 20 के स्पीड से गया तो कितना टाइम लगा, 1 घंटा, 20/20। 50 का डिस्टेंस 25 के स्पीड से गया तो 50/25 2, 60/30 2। टाइम टाइम विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज डिस्टेंस का एक्चुअल वैल्यू नहीं है ना हमारे पास, डिस्टेंस तो रेशियो में है। कॉपी रहता है। ओ 75 होगा वो 75। फिफ्टी 750 15 बचले। और 60 इसका डबल होना चाहिए, इसका ट्रिपल। ইকুয়েশনের একটা জিনিস চেক করলাম যে অন্যভাবে করা যায়। क्या हुआ? अच्छा
7s এটা 75 এটা কপি করার সময় s লইলিস ओके सो क्वेश्चन में क्या बोला है अ फ्लाइट हैड टू कवर 750 किलोमीटर डिस्टेंस इन अ सर्टेन टाइम तो कोई एक कुछ एक पर्टिकुलर टाइम है ड्यू टू अ टेक्निकल स्टॉप द एवरेज स्पीड ऑफ द फ्लाइट रिड्यूस बाय 150 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम इंक्रीज बाय 25 मिनट्स तो हुआ क्या कि जो फ्लाइट है या जो एरोप्लेन है उसका एक डेजिग्नेटेड स्पीड तो होगा जिससे वो भागता है, ठीक है, और एक उस पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड स्पीड के हिसाब से जाए तो एक डेजिग्नेटेड टाइम भी होगा, मतलब 750 किलोमीटर उस फ्लाइट को कवर करना है विथ ए पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड स्पीड इन दैट डेजिग्नेटेड टाइम, राइट। अब क्योंकि कुछ एक टेक्निकल ग्लिच के कारण फ्लाइट को क्या करना पड़ा, अपना स्पीड 150 किलोमीटर से रिड्यूस करना पड़ा। 150 किलोमीटर हो नहीं गया, 150 किलोमीटर रिड्यूस हुआ है, मतलब उसका स्पीड जितना भी था, मान लो उसका स्पीड था 500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो 150 से रिड्यूस होके कितना हो गया 350 किलोमीटर पर आवर, ऐसा है एग्जांपल है, ठीक है। तो इतना रिड्यूस होने से अब अगर उसका स्पीड रिड्यूस हो गया है बट कवर तो 750 किलोमीटर ही करना है, तो उसको अपना ट्रेवल टाइम क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उसका ट्रेवल टाइम कितने से इंक्रीज हो गया, 25 मिनट से इंक्रीज हो गया, ठीक है। सो दो तीन तरीका है सॉल्व करने का। तो सबसे पहला तो आप 750 के मल्टीपल्स में चेक करो, ठीक है, जो कि यहां पे है, उससे आप कर सकते हो, बट मतलब अभी के लिए सही है, ठीक है, अभी के लिए सही है, उससे आप चेक करके ये आंसर बोल सकते हो। बट अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं भी पूछ सकता है कि फाइंड द टाइम, ठीक है, या जो टाइम आया उसका डिजिट का सम भी पूछ सकता है, तो तब हम लोग ऑप्शन से चेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो वो आप फिलहाल के लिए साइडलाइन करके रखो। नेक्स्ट इज आप प्रॉपर इक्वेशन से जाओ कि कैसा बनता है, ठीक है, तो वो देख लेते हैं, जरूरी नहीं कि उससे हमको सॉल्व ही करना है, तो देख लेते हैं। तो यहां पे क्या बोला है कि देयर आर टू डिफरेंट सिचुएशन। पहला सिचुएशन में फ्लाइट का जो स्पीड है वो इंटैक्ट रह रहा है, और दूसरा जो स्पीड है उसमें फ्लाइट का सॉरी दूसरा जो सिचुएशन है उसमें फ्लाइट का स्पीड घट रहा है, ठीक है, कितना घट रहा है 150, और इसके वजह से टाइम कितना ज्यादा लग रहा है 25 मिनट्स, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप इक्वेशन बना सकते हो, जैसे मान लो टाइम से अगर मैं इक्वेशन बनाऊं कि टाइम फॉर द सेकेंड सिचुएशन माइनस टाइम फॉर द फर्स्ट सिचुएशन इज इक्वल टू कितना 25 मिनट्स, यही है ना। सेकेंड सिचुएशन में फर्स्ट सिचुएशन से 25 मिनट ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लगेगा सेकेंड सिचुएशन में 25 मिनट ज्यादा, क्योंकि सेकेंड सिचुएशन में उसका स्पीड घट चुका है, तो स्पीड घट गया है और सेम डिस्टेंस कवर करने में टाइम हमको ज्यादा लगेगा, ठीक है, सिंपल सेंस। अच्छा, बट ये हम लोग डिवाइडेड बाय 60 करके लेंगे, क्योंकि हमको 25 मिनट्स में नहीं लेना है, हमको इसको आर में लेना है। ओके, टाइम क्या होता है बताओ, टाइम इज व्हाट, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस तो 750 है डिवाइडेड बाय स्पीड कितना होगा, यहां पे भी लिख देता हूं, पहले ये वाला स्पीड लिखते हैं जो नॉर्मल सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन में 750 किलोमीटर को कवर करने के लिए स्पीड इज एस, सेकेंड सिचुएशन में 750 किलोमीटर को ही कवर करने के लिए स्पीड इज एस माइनस 150 रिड्यूस बाय 150, ठीक है, स्पीड उसका रिड्यूस हो जाता है, तभी तो टाइम बढ़ जाता है ना, ठीक है। दिस इज 25 बाई 60। तो मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके एक सिंप्लीफाइड वर्जन रख देता हूं, वहां से आप लोग अगर क्वाड्रेटिक बनाना चाहो या फिर हिट एंड ट्रायल सॉल्व करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे अगर आप 75 कॉमन ले लोगे यहां से, ये सब एक्चुअली ना लिखना नहीं होता है, ये सब डायरेक्टली कैलकुलेट करना होता है।
तो कितना आएगा यहाँ पे, 25 से कैंसिल करोगे तो 30, ठीक है, ये वाला 30 नीचे चला जाएगा, यहां पे आ जाएगा s माइनस 150 इंटू एस, और यहां पे ये हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 1/60 इंटू 30। हाँ, तो इसलिए मैंने बोला ना, यहां पे भी रख के आप हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो, या फिर और एक स्टेप करके उसके बाद हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हो कि एस का वैल्यू क्या आ सकता है, ठीक है। अच्छा, नहीं देखो, द मेन पॉइंट ये वाला चीज डिस्कस करने का, बिकॉज देयर विल बी सम क्वेश्चंस जहां पे आपको इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। आप इक्वेशन बनाने के बाद आप हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करो, ठीक है, तब आपका बन जाएगा। यहाँ पे तो जैसे अगर हम लोग 75 से 75, क्योंकि सीधा सीधा मल्टीपल दिख रहा है, तो उससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा। बट मान लो कि हमको पूछा जाता कि जो टाइम निकलने वाला है उसका सम ऑफ डिजिट्स क्या आता, तब तो यहाँ पे ऑप्शन होता 3, यहाँ पे ऑप्शन होता 4, यहाँ पे होता 9, यहाँ पे होता 12, 3, तो तब तो हम लोग चेक नहीं कर सकते थे ना, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बी स्ट्रांग ऑन योर कंसेप्ट्स, ठीक है। बाकी उसके बाद कंसेप्ट्स जैसे हमारा स्ट्रांग हो जाएगा तो हम लोग जुगाड़ देख लेंगे कि हाँ इससे ये निकाला जा सकता है, ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लाई से निकाला जा सकता है, वो अलग बात है। बट आपको ये आना चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन का सेंस ये है, इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, तो इसको ऐसा लिखा जाना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में वो फिर आप 2-3 स्टेप स्किप कर दो, ऐसे मत करो, किसी और तरीके से करो, ठीक है। बट कुछ क्वेश्चंस में जब इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा ही, वो वाले क्वेश्चन फिर छूट जाएगा आपका, अगर आप हमेशा मतलब थोड़ा एक कोई दूसरा पाथ अपनाओगे सॉल्व करने के लिए, राइट। तो ये वाला कैलकुलेशन तो ऐसे हो जाएगा, s यहाँ पे आएगा -s + 150, ठीक है, यहाँ पे आ गया 1800 इंटू 150 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कर दो, उसके बाद यू कैन चेक द वैल्यूज, ठीक है। तो s का वैल्यूज ले लेके अब चेक कर सकते हो इसको। चलो ये हो गया यहाँ पे खत्म। तो मान लो s आपने, जैसे मैंने एक एग्जांपल क्या दिया था 500, तो 500 बैठा दिया, बट 500 होने से मल्टीपल्स ही क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, तो आपने 400 ले लिया, ठीक है, 400 होने से भी शायद मल्टीपल्स नहीं बन रहा है, ठीक है, या देखोगे कैंसिल आउट पूरा पूरा नहीं हो रहा है, तो 600 ले लो, ठीक है, या फिर 75 का मल्टीपल्स में कुछ ले लेना। तो ऐसा करके आप हिट एंड ट्रायल 2-3 बार ट्राई करोगे, आपका वैल्यू s निकल जाएगा। s निकल गया तो हमको चाहिए हाउ मच टाइम डिड द फ्लाइट टेक फॉर द ट्रेवल, हाउ मच टाइम यानी t1 या t2 पूछा है, t1 पूछा है जो इन जनरल है। तो s का वैल्यू जैसे ही निकल जाएगा हम लोग यहां पे बैठा देंगे, ओके। तो ये तो हो जाएगा, ठीक है, आप लोग थोड़ा कोशिश करना इसमें। अच्छा, नेक्स्ट इज, इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ये वही क्वेश्चन है कि नहीं, इसलिए मैं चेक कर रहा था वहां पे कि ये वैसा ही क्वेश्चन है कि नहीं, क्योंकि एवरेज स्पीड के साथ था ना, ओके। तो हमको देखो कवर कितना करना था, हमको कवर करना था 75 किलोमीटर। तो एक हम लोग पैटर्न क्रिएट करते हैं, हाँ, पैटर्न क्या हो सकता है, यहां पे व्हाट दे आर सेइंग, मतलब ये हो गया स्पीड और ये हो गया टाइम, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम से ही तो डिस्टेंस आता है ना, ओके। तो एक हम लोग पैटर्न क्रिएट करने का कोशिश करते हैं। व्हाट दे आर सेइंग कि अगर 150 किलोमीटर पर आवर स्पीड घटता है, माइनस यानी रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो स्पीड अगर 150 से ड्रॉप होता है तो टाइम कितना ज्यादा लगता है, कितना ज्यादा लगता है, +25 यानी +5/12, हम लोग को तो आर में लिखना पड़ेगा ना, 25 मिनट इज 25/60, 5 से काटोगे तो 5 × 5 25, 5 × 12 60, ओके। अब इस सीरीज को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मान लो फ्लाइट का स्पीड अगर 300 से ड्रॉप हो गया, इसका डबल, तो समय कितना और ज्यादा लगेगा, अगेन इसका डबल,
10/12 यानी 5/6। ठीक है, अब और आगे जाते हैं। मान लो फ्लाइट का स्पीड 450 से ड्रॉप हो गया, ठीक है, मतलब इसका ट्रिपल हुआ है ना, ठीक है, तो इसका भी ट्रिपल होगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। मान लो फ्लाइट का स्पीड 600 से ड्रॉप हुआ है, तो इसका चौपल हुआ है, इसका भी चौपल होगा इंटू 4 टाइम्स। वो तो तुम खाएगा गाल में, उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं। अच्छा, तो ठीक है, स्पीड 150 रिड्यूस हो रहा है। अगर इसका डबल रिड्यूस होता, अगर इसका ट्रिपल रिड्यूस होता, अगर इसका 4 टाइम्स रिड्यूस होता, तो टाइम भी 150 रिड्यूस होता है तो 25 मिनट बढ़ता है, यानी 5/12 इंक्रीज होता है। अगर उसका डबल इंक्रीज होगा, फिर उसका ट्रिपल इंक्रीज होगा, फिर उसका 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अब बात यह है कि ये सीरीज लिखना कब तक है। ठीक है, ये भी तो एक क्वेश्चन होना चाहिए ना कि कितना लिखेंगे। तो हम लोग ये वाला सीरीज तब तक लिखेंगे जब स्पीड और टाइम का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ध्यान देना, हाँ, स्पीड और टाइम का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 750 आना चाहिए। स्पीड इंटू टाइम तो डिस्टेंस होता ही है, ये तो सबको पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, बट स्पीड और टाइम का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नॉट इन अलाइनमेंट। ठीक है, यानी जैसे ये वाला स्पीड और ये वाला टाइम, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 750 आना चाहिए। ठीक है, ये वाला और ये वाला 750 आना चाहिए। ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो इसमें देख लो 750 आ रहा है। तो 450 इंटू 5/3, 3 से 450 को काटोगे तो आएगा 150, 150 इंटू 5 आएगा 750, या फिर 600 इंटू 5/4, 4 से 600 को काटोगे तो 150, 150 इंटू 5 750। अब यहां पे आपके सामने चारों चीज निकल करके आ गया। क्या चार चीज है? दिस इज द ओल्ड स्पीड ऑफ द फ्लाइट, यानी ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड के साथ क्या है? ओरिजिनल टाइम। ठीक है, दिस इज द न्यू स्पीड ऑफ द फ्लाइट, यानी 150 घट गया, एंड दिस इज द न्यू टाइम। ठीक है, ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल टाइम, न्यू स्पीड, न्यू टाइम। हमको बोला है क्योंकि उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया कि कौन सा टाइम निकालना है। हाउ मच टाइम डिड द फ्लाइट टेक फॉर द ट्रेवल, उन्होंने मेंशन नहीं किया कि टेक्निकल ग्लिच होने के बाद कि टेक्निकल ग्लिच होने से पहले, तो हम लोग पहले वाला ही निकालेंगे। ठीक है, यानी ओरिजिनल वाला निकालेंगे। तो ओरिजिनल स्पीड पूछते तो क्या आंसर देते हम लोग? 600 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी का स्पीड पूछते तो बोलते 450 किलोमीटर पर आवर। ओरिजिनल टाइम क्या है? 5/4 आवर। 5/4 आवर यानी कितना हो जाएगा? 5/4 इंटू 60, तो ये आ जाएगा 75 मिनट्स। ठीक है, वन 150/25 है, 750/6 तो कटेगा नहीं ना, नहीं कट जाएगा। वो कितना हो जाएगा? 125 होगा, 225 होगा। 750/3 250, 250/2 125 होगा। फिर कन्वर्ट कर ले হয় নি একবার देखी से, मैंने भी देखा नहीं है कभी ऐसा मल्टीपल्स लेके, एक बार देख लेना। ठीक है, मैं भी सीख जाऊंगा। टीचिंग इज ऑलवेज ए लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, हो गया। तो यहां पे हम लोग जब ऐसा हिट एंड ट्रायल मेथड में 400, 500, 600 लेते,
तो 400 और 500 में तो नहीं निकलता। एंड इसका मतलब ये नहीं कि आप 400 लेके पूरा कैलकुलेशन करो, वो मल्टीपल्स में दिख जाएगा कि कौन सा नंबर कट रहा है, तो आपको मतलब ये पूरा विजुअल है, ठीक है। 500 भी आप लोगे यहाँ पे, तो 500 माइनस 150 कितना होगा, 350। अब 350 में 7 का मल्टीपल आ जाएगा, बट और कहीं पे आपको 7 का मल्टीपल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो वो कटने लायक रहेगा ही नहीं, तो ठीक है। तो देन यू विल गो फॉर 600, 600 में ये मैच कर जाएगा फिर, ठीक है। बोलो। আমি মানে এরকম ট্রাই করছিলাম যে আমাদের কিছু না 150 কিলোমিটার পার আওয়ার রেডিউস হয়ে গেছে 150 পার কিলোমিটার स्पीड से भी बना सकते हो इक्वेशन। স্যার 150 বাই 60 মানে পার আওয়ার কিলোমিটার, হ্যাঁ তো 150 বাই 60 করে স্যার 5/2 রেশিও নিছি আমি, মানে আগে 5 আছিল এরপর রেশিও রিডিউস হয়ে 2 হয়ে গেছে। नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं गलत है। ये वाला ना चीज देखना, बहुत लोगों को मैंने पढ़ते हुए देखा है उस बुक से, इंस्टीट्यूट में ही है, ब्राउन कलर का एक क्विकर मैथ्स का एक बुक है, एम टायरा लिखा हुआ, लाइब्रेरी में ही है, देख लेना। तो 2016-17 का बुक है शायद, ठीक है। उसमें ये वाला मेथड है, सेम फ्लाइट का क्वेश्चन ही है, हाँ हाँ वो वाला मेथड है उसमें। चलो नेक्स्ट, तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट जस्ट समझ के रखते हैं, ठीक है। इट विल टेक अराउंड 15-20 मिनट्स कंसेप्ट समझने में, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस में जाएंगे, ठीक है। तो हमने ट्रेन वगैरह का क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, ट्रेन क्रॉसिंग अ ट्रेन एंड पोल एंड ऑल दिस, ठीक है, बट वो बहुत बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसमें भी रिलेटिव स्पीड का सेगमेंट आएगा, नॉर्मल क्वेश्चंस में भी रिलेटिव स्पीड का सेगमेंट आएगा, ट्रेन वाले क्वेश्चंस में भी रिलेटिव स्पीड का सेगमेंट आएगा, फिर बाद में जब हम लोग बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे उसमें भी रिलेटिव स्पीड का सेगमेंट आएगा, ठीक है। ओके, तो रिलेटिव स्पीड पहले ये समझ लेते हैं कि होता क्या है। लास्ट क्लास में शायद मैंने थोड़ा बताया था क्या, नहीं बताया था। तो रिलेटिव स्पीड नाम से पता चल रहा है कि दिस पर्टिकुलर स्पीड इज नॉट एब्सोल्यूट, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है वो स्पीड का आपका, दिस इज इन रिलेशन विथ समथिंग और समवन। तो जैसे मान लो कि अर्थ वाला एग्जांपल नहीं दिया था एक, वो अर्थ घूम रहा है, हाँ हाँ कहाँ थे तुम, ठीक है। तो जैसे अर्थ रोटेट हो रहा है, ठीक है, या रिवॉल्व कर रहा है, तो हम लोग अर्थ में है, तो अब मैं अगर तुम लोगों को देख रहा हूं तो तुम लोग का स्पीड 0 है, ठीक है, बिकॉज यू गाइज आर स्टिल, ठीक है। बट अभी अर्थ के बाहर से कोई देख रहा है तो वो अर्थ तो घूम ही रहा है ना अपने एक पर्टिकुलर स्पीड से, तो अर्थ में जितने भी एलिमेंट्स है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, पेड़ पौधे हो, टेबल चेयर, सब कुछ उस पर्टिकुलर स्पीड से मूव हो ही रहा है, ठीक है। अब खुद का स्पीड हो या फिर ना हो, सो नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिलेटिव स्पीड, ठीक है। या फिर आप थोड़ा रियल लाइफ वाला एग्जांपल ले लो कि आप अपने गली से निकल रहे हो अपने गाड़ी से, ठीक है, तो गाड़ी में आप जिनके साथ भी बैठे हुए हो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ, तो वो लोग तो आपके कंपैरिजन में क्या है, 0 के स्पीड में, बिकॉज दैट पर्सन इज सिटिंग बिसाइड यू ऑन द सीट। बट आप गली के मोड़ में अगर किसी जान पहचान से मिलते हो, ठीक है, एंड आपका गाड़ी इधर से निकलता है, तो उस इंसान के लिए क्या है, आप सब लोग मूव कर रहे हो, एंड विथ विच स्पीड, जिस स्पीड से गाड़ी मूव कर रहा है। अगर गाड़ी मान लो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव करता हुआ उस इंसान ने देखा जो गली के मोड़ पे खड़ा हुआ था, तो उसके लिए गाड़ी में बैठे हुए 4 लोग या 5 लोग किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहे हैं। बट मेरे बाजू में बैठा हुआ इंसान, मैं जब उसको देखूंगा, मुझे थोड़ी ना वो दिखेगा कि वो गाड़ी से निकल के 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, मुझे तो वो दिखेगा कि वो 0 में ही है, ठीक है। तो यहां पे आप अपना नजरिया चेंज करोगे तो रिलेटिव स्पीड चेंज हो जाएगा, बिकॉज रिलेटिव स्पीड नाम से पता चल रहा है दिस इज इन रिलेशन विथ समथिंग और समवन, ठीक है। तो जैसे आप वो रेफरेंस ऑब्जेक्ट, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो चेंज करोगे तो उस हिसाब से उसका स्पीड वेरी कर जाएगा, राइट।
जैसे मैंने शायद लास्ट क्लास में वो पैसा वाला एग्जांपल दिया था ना, ठीक है, तो आपके पॉकेट में 10 रुपए है क्योंकि आप जीरो को मान रहे हो, हाँ, जीरो को मान रहे हो बेस। आप अगर -1 लाख को बेस मानो तो आप बोलोगे 1,10,000 रुपीज है। ठीक है, तो चलो खुश करने के लिए तो सोच ही सकते हैं। अच्छा, तो अब रिलेटिव स्पीड में थोड़ा डायरेक्शन वाला बात आएगा, ठीक है, क्योंकि नंबर्स में डायरेक्शन का इतना रोल नहीं आएगा। समथिंग लाइक अगर किसी इंसान का एज 25 है, क्यों 25 है, क्योंकि मैंने उसका एब्सोल्यूट एज बोला है, ये 0 से काउंट करके बोला है, ठीक है। अब अगर मैं -10 से काउंट करूं तो 25 ईयर वाला इंसान मुझे 35 का दिखेगा, क्योंकि उधर -10 यूनिट्स भी आ जाएगा, ठीक है, तो 35 का मुझे दिखेगा। तो बट रिलेटिव स्पीड में यहाँ पे डायरेक्शन का बात आ जाएगा कि दो लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या दो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल कि राम और श्याम है और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इनका स्पीड इतना इतना है 10 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड, एंड इनके बीच का डिस्टेंस है 150, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। इसका आंसर क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड बाय देम। इनका गोल क्या है? इनका गोल है कि ये पूरा डिस्टेंस कवर करना, कवर करेंगे तो ही एक दूसरे से मीटिंग होगा इनका, ठीक है। कितना है बताओ? 5 कैसे होगा? सेम डायरेक्शन कहां है? ऑपोजिट है। प्लस माइनस छोड़ो, ये सब तो बहुत बात का बात है, वो सब तो हम लोग रट लेंगे कि ऑपोजिट में प्लस होगा और सेम डायरेक्शन में माइनस होगा, बट वो चीज हो क्यों रहा है वो तो समझो पहले, ठीक है। तो अगर राम और श्याम ये दोनों अपने अपने डेजिग्नेटेड स्पीड से एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, तो मान लो मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट किया एंड 1 सेकेंड बाद मैंने स्टॉप बोल दिया, तो दोनों रुक गए। अब क्या स्टेटस है? राम यहां पे पहुंच चुका है, ठीक है, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10 मीटर। 1 सेकेंड में तो उसका स्पीड है ही 10 मीटर। अच्छा, श्याम ने ट्रेवल किया 5 मीटर, तो वही तो मैं बोल रहा हूं ना, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड बाय देम कितना होगा? 15 मीटर्स, ठीक है। तो 1 सेकेंड में इन दोनों ने मिलके 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया जो इनके बीच था। तो धीरे धीरे नेक्स्ट सेकेंड में और 15 आएगा, 30 हो गया, नेक्स्ट सेकेंड में और 15 आएगा, तो ये 15 के मल्टीपल्स में चलता जाएगा। तो 15 के मल्टीपल्स में चलता जाएगा तो 10 सेकेंड में तो कवर हो जाएगा पूरा। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर 1 सेकेंड में अगर 15 मीटर कवर हो रहा है तो मुझे चाहिए 150 मीटर, उसके लिए क्या चाहिए? 10 सेकेंड। सिंपल सा बात है, ठीक है। चलो ये सब तो अलग हो गया डिस्कशन। तो 1 सेकेंड में कवर होने वाले डिस्टेंस को हम लोग एक्चुअली में क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं, ठीक है। नॉट ओनली 1 सेकेंड, स्पीड क्या होता है? स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम लोग इसको ऐसा बोलते हैं, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। अब डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, अब ये यूनिट टाइम कुछ भी हो सकता है, पर मिनट हो सकता है, पर आवर हो सकता है, पर सेकंड हो सकता है, ठीक है। तो यूजुअली ये 3 ही हम लोग यूनिट से डील करेंगे इस चैप्टर में। तो अगर मैं बोलता हूं कि मैंने 1 घंटे में 75 किलोमीटर कवर किया, मेरा स्पीड बताओ, तो क्या बोलोगे आप? 75 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं बोलता हूं कि मैंने 1 मिनट में 20 मीटर कवर किया, सुन लो हाँ ध्यान से, मैंने 1 मिनट में
20 मीटर कवर किया, तो मेरा स्पीड क्या होगा 20 मीटर पर मिनट। बाद में आप लोग उसको मतलब कन्वर्जन कर लेना पर सेकंड में या किलोमीटर पर आवर में, वो अलग बात है। बट ऑन द स्पॉट अगर मुझे बोलना है इन्हीं वैल्यूज को लेके, तो मैं बोलूंगा 20 मीटर पर मिनट। यानी इससे हमको यही पता चलता है ना, ये मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कभी भी अगर मेरे पास टाइम पर यूनिट में है, पर यानी एक यूनिट में है, ठीक है, एक यूनिट में है, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, उसमें जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस एक्चुअली में डिस्टेंस नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, स्पीड ही बोलेंगे हम लोग उसको। तो 1 सेकंड में ट्रेवल करने वाले डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, स्पीड बोला जाता है। या फिर 1 मिनट में ट्रेवल करने वाले डिस्टेंस को स्पीड बोला जाता है, या फिर 1 घंटे में ट्रेवल करने वाले डिस्टेंस को स्पीड बोला जाता है। तो ये दोनों मिलके 1 सेकंड में 15 मीटर कवर कर रहे हैं, यानी स्पीड यहां पे कितना आएगा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है 1 सेकंड में, ये वाला 1 सेकंड में ट्रेवल करने वाला जो ये डिस्टेंस है, ये किसी इंडिविजुअल इंसान ने नहीं किया, ये दोनों ने मिलके किया है। तो यहां पे जो स्पीड आएगा वो रिलेटिव स्पीड आएगा, ये नॉर्मल स्पीड होगा नहीं, क्योंकि किसी इंडिविजुअल का है नहीं। तो अब अगर आप ध्यान दोगे कि ये 15 कैसे आ रहा है, क्योंकि राम का तो 10 था और श्याम का तो 5 था, इसका मतलब कि दोनों एड अप होके आ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस ऐड हो रहा है एक्चुअली में 1 सेकंड में। ठीक है, तो यहां से आप लोग ये याद रख सकते हो कि रिलेटिव स्पीड अगर दो लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, अब ऑपोजिट डायरेक्शन दो तरीके का हो सकता है, ठीक है, दो तरीके का सिनारियो हो सकता है ऑपोजिट डायरेक्शन का। ऐसा भी हो सकता है, बात एक ही रहेगा, जैसे मान लो 75 मीटर, ये आर है और ये एस है, इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, इसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि 1 सेकंड बाद इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, घटेगा 1 सेकंड बाद। इस बार देखो ना पैटर्न कैसा है, ऑपोजिट तो है, हाँ ऑपोजिट वैसा है, ये तो एक ऑपोजिट हो गया कि एक दूसरे के तरफ, ठीक है, ये ऑपोजिट हो गया अवे फ्रॉम ईच अदर, ये हो गया टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, ये हो गया अवे फ्रॉम ईच अदर। बट किसी भी सेंस में देखो, द पॉइंट इज, अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड बाय देम, वो यहां पे भी क्या होगा 15 ही होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये भी तो है, तो ये तो फिक्स डिस्टेंस है ना, पहले से है। एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर्ड बाय देम कितना होगा 15, ये इधर से 10 और ये इधर से 5। ठीक है, तो आपको हमेशा डिस्टेंस बढ़ता हुआ ही दिखेगा इसमें, और क्योंकि ये पर यूनिट टाइम हो रहा है तो इसीलिए स्पीड भी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर दो लोग मूव कर रहे हैं, इट कुड बी टुवर्ड्स ईच अदर और अवे फ्रॉम ईच अदर, रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या होगा, एड अप होगा। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड ऐड होगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट इज सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब सेम डायरेक्शन का एग्जांपल, जैसे हम लोग पुलिस और चोर पकड़ लेते हैं, इंग्लिश क्लास है तो देरिया से अच्छा, तो यहां पे स्पीड पकड़ लेते हैं 30 या 40 ले लेते हैं मान लो। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे देख लो कि एक पुलिस है जो कि चोर का पीछा कर रहा है,
तो पुलिस का स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है और चोर का 30 मीटर पर सेकंड। अब पुलिस ने चोर को दूर से देखा, इसीलिए द चोर इज अहेड ऑफ द पुलिस, ठीक है। तो अब पुलिस का स्पीड 40 देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वो पकड़ने वाला सिचुएशन ही नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब यहां पे द पॉइंट इज, अगर मैं बोलूं कि एक सेकंड बाद क्या सिचुएशन हो रहा है, ठीक है। एक सेकंड बाद सिचुएशन ऐसा कुछ होगा कि चोर कितना ट्रेवल कर लेगा एक सेकंड में, 30 मीटर, और पुलिस कितना ट्रेवल कर लेगा एक सेकंड में, ये देखने में थोड़ा छोटा हो गया बट होना चाहिए 40। अच्छा, एनीवेज कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अब द पॉइंट इज कि हर एक सेकंड में वो पुलिस 10 मीटर एडवांटेज लेता रहेगा। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 120 मीटर है, तो एक सेकंड बाद दोनों अपना अपना स्पीड से भागेंगे तो उतना उतना डिस्टेंस तो ट्रेवल करेंगे। चोर भी आगे निकल रहा है 30 मीटर, ठीक है। तो चोर अगर इतना आगे निकल रहा है, ठीक है, पुलिस इतना आगे निकल रहा है, समझ में आ रहा है? तो 10 मीटर एडवांटेज उसको मिलेगा। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा होता, समझो कि चोर भी 30 आगे गया, पुलिस भी 30 आगे गया, चोर भी 30 आगे गया, पुलिस भी 30 आगे गया, तो इनके बीच का 120 तो 120 ही रह जाता हमेशा, ठीक है, वो पकड़ ही नहीं पाता। समझ में आ रहा है? यानी पुलिस का स्पीड अगर चोर के स्पीड का समान होता, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा, मतलब जिंदगी भर के लिए ये सेम रह जाता। अगर पुलिस का स्पीड कम होता तो चोर आगे निकलता रहता, ठीक है। तो इसीलिए पुलिस का स्पीड ज्यादा होना पड़ेगा। अब हर एक सेकंड में व्हाट इज द डिस्टेंस या फिर व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डिस्टेंस द पुलिस इज गेटिंग ओवर द थीफ इन 1 सेकंड, 10 मीटर, ठीक है। समझ में आ रहा है ये वाला चीज? तो एक सेकंड में पुलिस ने 40 कवर किया है बट चोर ने केवल 30 कवर किया है। तो पुलिस को जितना एडवांटेज मिल रहा है हर एक सेकंड में, नॉट इन 1 सेकंड, हर एक सेकंड में 10 का उसको एडवांटेज मिलता जा रहा है। तो होगा क्या यहां पे कि डिस्टेंस जो एक सेकंड में एडवांटेज मिलेगा दैट विल बी 10 मीटर। अब यहां पे समझो कि यहां पे तो 120 मीटर है ना। अब इस पॉइंट पे इनके बीच का डिस्टेंस कितना रह गया है? 110। ये समझ में आया सबको? क्योंकि 120 था इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। ये 30 आगे गया, ये भी अगर 30 आगे जाता तो 120 ही रह जाता, बट ये 30 आगे गया, बट ये 40 आगे चला गया, तो गैप जो 120 था वो 10 घट चुका है। तो ऐसा करके एक सेकंड में 10 का एडवांटेज मिल रहा है, तो 120 का एडवांटेज के लिए 12 सेकंड काफी है, ठीक है। तो 12 सेकंड में ये जो पुलिस है वो चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं इस चीज को ऐसा करके लिख दूं, ठीक है। द एडवांटेज डिस्टेंस द पुलिस इज गेटिंग ओवर द थीफ इन 1 सेकेंड अगेन, ठीक है। तो ये क्या होगा? 10 मीटर, ठीक है। और एक सेकंड में यानी पर यूनिट टाइम में जो भी डिस्टेंस कैलकुलेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। बट क्योंकि यहां पे दो लोग इन्वॉल्व है, ठीक है, दो लोगों का मोशन इन्वॉल्व है, दो लोग इन्वॉल्व है, तो दिस विल बी नॉट बी द नॉर्मल स्पीड, ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड यहां पे आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब पुलिस का स्पीड 40 था, चोर का 30 था, बट इनका रिलेटिव स्पीड 10 आया है। ये कैसे आएगा?
क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, जो लार्जर वैल्यू है उससे स्मॉलर वैल्यू माइनस हो रहा है। तो इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो ना, मान लो अगर कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, और कोई इंसान पकड़ के उसको दौड़ के उसको पकड़ने जा रहा है, ठीक है, तो वो तो जल्दी पकड़ लेगा बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट मूविंग, ठीक है। अब अगर ये पर्सन मूव करना शुरू करेगा तो जो इंसान भाग के आ रहा है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये भी इंसान अब मोशन में आ चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इंसान है, सामने वाला जो इंसान है, ये बेसिकली उसके स्पीड को काट रहा है उतना। तो पुलिस का जो 40 मीटर पर सेकेंड वाला स्पीड है, इसका फुल बेनिफिट मिल पा रहा है उसको? नहीं मिल पा रहा है। अगर ये चोर, अगर ये थीफ स्टिल होता, स्टैंड स्टिल पोजीशन में होता, तब तो इस पुलिस को अपने 40 मीटर पर सेकेंड का फुल एडवांटेज मिलता, फुल बेनिफिट मिलता और बहुत जल्दी पकड़ लेता, 3 सेकंड में पकड़ लेता। 40 इंटू 3 120 मीटर, अगर ये स्टैंड स्टिल पोजीशन में होता। बट क्योंकि ये थीफ भी मूविंग में है, तो पुलिस को अपने 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड का फुल एडवांटेज, फुल बेनिफिट मिल ही नहीं पा रहा है। क्योंकि चोर क्या कर रहा है, ये इसके स्पीड का 30 कैंसिल आउट कर दे रहा है, क्योंकि वो भी तो 30 से भाग रहा है ना, और वो 40 से भाग रहा है, तो 30 तो कैंसिल इधर ही हो गया। बस उसको कितने का एडवांटेज मिल पा रहा है? 10 मीटर का एडवांटेज मिल पा रहा है हर सेकंड, प्रति सेकंड 10 मीटर एडवांटेज है, पाइया जाए तो हर सेकंड 10 मीटर का एडवांटेज मिल रहा है, इसलिए इसका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड 10 आ रहा है, तो ये कैसे आ रहा है? माइनस करके आ रहा है, ठीक है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड प्लस होगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने जस्ट ऐसे ही दे दिया, आप लोग तो समझ चुके हो, बट फिर भी, तो ये दो कार है, तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बट ऑपोजिट डायरेक्शन दो तरीके का हो सकता है, यहां पे तो टुवर्ड्स ईच अदर है, बट अवे फ्रॉम ईच अदर भी हो सकता है। बट जिस भी तरीके का हो ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों स्पीड क्या होगा? ऐड होगा। और सेम डायरेक्शन तो एक ही तरह, मतलब एक ही कैटेगरी का होगा, ठीक है, दो कैटेगरी तो है नहीं यहाँ पे। तो सेम डायरेक्शन में दो कार है, तो उनका स्पीड क्या हो जाएगा? सबट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो खत्म है आज के लिए। ये सारा चीज अच्छे से रिवाइज करके आना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।